नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान गंगा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी भाषा में बहुतायत प्रयोग की जाने वाली विदेशी शब्दों को याद करने की बेहतरीन ट्रिक। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अरबी भाषा के उन शब्दों से जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। इसके लिए हमने इन्हें बड़ी ही आसानी से याद करने के लिए कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स का प्रयोग किया है। छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हमें इन्हें बड़े ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टोरी फर्स्ट से। अरब के दौलतमंद अमीर बड़ी बड़ी दावतें करते हैं, बड़े बड़े शौक़ भी रखते हैं। दीन दुखियों में दौलत खर्च करते हैं, दीन उन्हें दुआ व मोहब्बत देते हैं। तो देखिए दोस्तों कि कैसे हमने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दौलत, अमीर, दावतें, शौक़, दीन, दौलत, खर्च, दुआ और मोहब्बत जैसे शब्दों को आसानी से याद किया। इसी तरह से मुकदमा और अदालत जैसे शब्दों को याद करना है तो इसके लिए भी हमने एक छोटी सी कहानी बनाई है, जिससे हम आसानी से कुछ और भी अरबी भाषा के शब्दों को बड़े ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे मुकदमा अदालत में लड़ा जाता है, अदालत में वकीलों की बहस होती है, बहस के बाद दोषी को हाजिर करना होता है, उसके बाद जज का हुक्म सुनाया जाता है और दोषी की तकदीर किस्मत का फैसला नतीजा होता है। तो एक चैन के माध्यम से देखिए, अदालत मुकदमा या मुकदमा है तो वो अदालत में लड़ा जाता है और अदालत में वकीलों की बहस होती है ना। बहस होगी तो दोषी को हाजिर किया जाएगा, उसके बाद जज अपना हुक्म सुनाएगा जिससे दोषी की तकदीर यानी कि किस्मत का फैसला होगा, अर्थात नतीजा। तो कैसे एक चैन के माध्यम से जैसे मुकदमा, अदालत, वकील, बहस, हाजिर, हुक्म, तकदीर, किस्मत, फैसला, नतीजा जैसे अरबी शब्दों को हमने बड़े ही आसानी से समझा। और मुझे लगता है कि इस कहानी या इस छोटी सी ट्रिक को याद करने के बाद या समझने के बाद हमें इन्हें रटने की किसी प्रकार की आवश्यकता होगी। तो नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो ट्रिक हमने इसके लिए बनाई है, इसमें भी काफ़ी कुछ अरबी शब्दों को मैंने कवर किया है। जैसे हैजा का इलाज हकीम के पास, इलाज है दवा में और असर है अल्लाह की दुआ में। दुआ करेगा कौन? या करेगा मौलवी या करेगा फ़कीर। तो कैसे एक छोटी सी ट्रिक से हमने हैजा, हकीम, दवा, दुआ, असर, अल्लाह, मौलवी और फ़कीर जैसे अरबी शब्दों को बड़े ही आसानी से एक छोटी सी कहानी समझिए या ट्रिक समझिए के माध्यम से हमने इसे याद किया है। आगे बढ़ते हैं। तो इसकी चौथी जो अरबी भाषा के शब्दों को याद करने के लिए जो मेरे द्वारा एक ट्रिक फॉलो की गई है वो है खत का जवाब खत से। अब इसमें समझिए, खत का जवाब खत से। खत बंद है लिफाफे में। अब खत होगा तो लिफाफे में बंद होगा, तो लिफाफे के ऊपर लिखी है तारीख। लिफाफा रखा है किताब के अंदर और किताब रखी है कुर्सी के ऊपर। अब खत में जिक्र है इनाम का और इनाम है कमाल का। फिर नेक्स्ट लाइन है, इस तमाम दुनिया में हमें सिर्फ आपका ही ख्याल है। अब ऊपर लिखी गई इस छोटी सी कहानी या ट्रिक और नीचे की इस लाइन के माध्यम से हमने खत, जवाब, लिफाफा,
तारीख, किताब, कुर्सी, जिक्र, इनाम, कमाल, तमाम और दुनिया व ख्याल जैसे शब्दों को बड़े ही आसानी से समझा है। इसी तरह से हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने अरबी भाषा के शब्दों को याद करने के लिए जिस ट्रिक का इस्तेमाल किया है उसमें जो है हमने एक व्यक्ति को लिया है जिसमें एक अच्छे व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण हो सकते हैं, और जिन गुणों की मैं बात कर रहा हूँ वे सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। जैसे एक व्यक्ति जिसमें ईमान हो, ईमान का मतलब है ईमानदारी, जो सबकी इज्जत करे, उम्र का लिहाज करे, बड़ों का हुक्म मानने वाला, एहसान को मानने वाला, औरतों के काबिल, अक्ल और दिमाग वाला, मदद के लिए मजबूर, यतीमों, मुसाफिरों की खिदमत करने वाला, मुश्किलों में हिम्मत और हौसले वाला, शराब, अफीम, नशा जिसके लिए हराम हो, मौसम की तरह ना बदलने वाला, अपनों की फ़िक्र करने वाला, शहद की तरह मीठी ज़ुबान वाला, हक के लिए लड़ने वाला, वारिस या औलाद वाला। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ईमान, इज्जत, उम्र, हुक्म, एहसान, औरत, अक्ल, दिमाग, मदद, मजबूर, यतीम, मुसाफिर, खिदमत, मुश्किल, हिम्मत, हौसला, शराब, अफीम, नशा, मौसम, फ़िक्र, शहद, हक, वारिस और औलाद जैसे अरबी भाषा के शब्दों को याद करने के लिए इस ट्रिक का सहारा लिया है। कुछ और भी शब्द हैं जिन्हें हम याद कर सकते हैं। ये कुछ अन्य शब्द हैं, इसके लिए हालांकि मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है, इन्हें आप अलग से याद कर सकते हैं, जैसे जिस्म, जुलूस, जलसा, जहाज, हज़म, हलवाई, कीमत, औसत, तरक्की, दावा, बाकी, नहर, नकल, राय, मुहावरा, शैतान, अजायबगढ़, डोलची, मदकची और माल।